उस महिला ने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। उसने एक दिन में बोलना सीख लिया और उसे उसके नाम रोवण से बुलाने लगा। रोहन सोचने लगी कि कहीं उसकी मानसिक शक्तियों ने बच्चे को प्रभावित तो नहीं किया। सिर्फ 3 दिन बाद वह लड़का तेजी से बढ़ने लगा। जल्द ही वह 5-6 साल का दिखने लगा। उसकी भूख और गुस्सा भी उसी के अनुसार बढ़ गया। फिर भी क्योंकि वह उसका अपना था, रोवण को धैर्य से उसकी देखभाल करनी पड़ी। एक दिन जब वह कामों में व्यस्त थी, अचानक एक भूत घर में प्रकट हुआ। आत्मा ने दावा किया कि उसने एक बुरी उपस्थिति को महसूस किया है और रोवण को चेतावनी दी। रोवण को शक था। उसे लगा कि लड़के का संबंध उसकी पुरानी दुश्मन चुड़ैल रैचेल से हो सकता है। हालांकि रोवण ने उसे 9 महीने तक नहीं देखा था और भले ही वह उसके शरीर से जन्मा था, उसे यह जानना था कि क्या रैचेल की आत्मा अभी भी पास में है। पहली बार उसने लड़के पर अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन परिणाम सामान्य थे। उसका शरीर किसी और की तरह था। रोहन ने अपनी नोट्स में सब कुछ दर्ज किया, लेकिन मानव शब्द के पास एक प्रश्न चिन्ह लगाया। विचारों में खोई वह बेडरूम से अचानक आई चीख से चौंक गई। उसकी मातृत्व प्रवृत्ति जाग गई और उसने अपनी शक्तियों से दरवाजा खोला। जो उसने देखा उससे वह चौंक गई। समय के साथ लड़का तेजी से बड़ा हुआ। उसका शरीर परिपक्व हुआ। उसका दिमाग और तेज हो रहा था। जब वह 15-16 का दिखने लगा तो विद्रोही हो गया। एक दिन उसने तहखाने में पुरानी गुड़िया पाई। रोवन डर गई। वह गुड़िया कभी दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी। जब उसने उसे छीनने की कोशिश की तो लड़के ने उसे जोर से धक्का दिया। चौंक कर रोहन ने गलती से अपनी शक्ति दिखा दी। फर्श पर खून देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने भयानक गलती की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे सांत्वना दे। तो उसने लड़के को घर पर एक बुजुर्ग की देखभाल में छोड़ दिया और उस अस्पताल की ओर चल पड़ी जहां वह काम करती थी। वहां उसने लड़के के खून से सने कांच के टुकड़े पर परीक्षण किए, सच का पता लगाने की उम्मीद में। परिणामों का इंतजार करते हुए उसने देखा कि एक कमरे में एक छोटी लड़की थी। लड़की जानती थी कि वह गंभीर रूप से बीमार है, फिर भी वह अपनी मां को रोने से रोकने के लिए मुस्कुरा रही थी। उस लड़की की कोमल आत्मा घर पर लड़के के विपरीत थी। प्रभावित होकर रोहन ने अपनी शक्तियों से बच्चे को ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रयास ने उन्हें थका दिया। वह एक कुर्सी पर गिर गई और गहरी नींद में सो गई। इस बीच लड़का फिर से बड़ा हो गया था। अब वह 17 या 18 साल का दिखाई दे रहा था। जब रोलैंड घर लौटी और उसे देखा तो वह स्तब्ध रह गई। समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए।